أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الأعراف آية نمبر 19. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. और फिर हमने आदम से कहा कि ए आदम अलैहिस्सलाम, रहो जन्नत में तुम और तुम्हारी बीवी, और खाओ पियो इसमें से जहाँ से तुम दोनों चाहो, और हाँ, इस दरख्त के करीब मत जाना वरना तुम जालिमों में से हो जाओगे। आदम और हवा की ये जो पूरी कहानी है सूरह बकरा में भी गुजर चुकी हुई है, और यहाँ पर एक नए पर्सपेक्टिव के साथ, एक नए कॉन्टेक्स्ट के साथ इसको बयान किया जा रहा है। सो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इब्लीस को जन्नत से या फिर फरिश्तों के ज़ुमरे से जब निकाल दिया और आदम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी हवा के लिए जन्नत की तमाम नेमतों और फलों को हलाल बनाया, तो बस सिर्फ और सिर्फ एक दरख्त के खाने से इन्हें रोक दिया था। और ये तंबीह कर दी थी कि देखो, अगर इसके करीब जाओगे तो अपने आप पर तुम जुल्म करने वाले बन जाओगे। शैतान ने जब इन्हें इस हाल में देखा तो उसके हसद की आग सख्त भड़क उठी, और उनके साथ मकरू फरेब की सोच ली, ताकि वो जिन नेमतों से इतना लुत्फ अंदोज हो रहे थे और इतना एंजॉय कर रहे थे और इतनी खुशी में रह रहे थे, और जो खूबसूरत लिबास उन्होंने ज़ेबतन किया हुआ था, और जो वो लग्जूरियस लाइफ गुजार रहे थे, वो उनसे छीन ली जाए। चुनाचे उसने अल्लाह के खिलाफ खूब खूब जो है वो इफ्तरा पर्दाजियाँ शुरू कर दी और गलत चीज़ें बतानी शुरू कर दी उनको। और मकसद क्या था? मकसद जो है वो अ, एक ख़ास चीज़ की तरफ आगे अगली आयत में इशारा होगा। और अगर आप देखें कि जन्नत के अंदर भी तमाम चीज़ें हलाल थीं, लीगल थीं, और उनको यूज़ करना जो है उसकी इजाज़त थी। और बिल्कुल यू नो कोई भी नेमत यूज़ की जा सकती थी जितनी भी क्वांटिटी में चाहें, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक दरख्त से मना किया गया था। दुनिया में भी अगर आप देखें तो हलाल जो है चीज़ें, जो तैयब पाक चीज़ें हैं, उनकी लिस्ट बेइंतहा है। ढेरों चीज़ें हैं अवेलेबल जो खाई जा सकती हैं, एंजॉय किया जा सकता है। हराम चीज़ों की तो बहुत थोड़ी सी लिस्ट है, थोड़ी सी चीज़ें हैं जो अल्लाह ताला ने ममनू किए हुए हैं, जो आपने पढ़ी भी थी पिछली सूरा में। और वो चंद चीज़ें बना करके उसके थ्रू हमें टेस्ट किया जाता है कि क्या इतनी ज़्यादा जो हलाल चीज़ें और लग्जरीज हैं अवेलेबल होते हुए भी कोई ऐसा भी हो सकता है कि हराम की तरफ अ, खिंचा चला जाए और हराम को चूज कर ले। और इसी किस्म का एक टेस्ट हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम के लिए जन्नत में डाल दिया गया था, और जो टेम्पटेशंस थी इंसान की उसको वहाँ पर टेस्ट किया गया जहाँ पर वो लीस्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लग्जरी से फ़ायदा उठा रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, अपना रिलैक्स लाइफ गुजार रहे थे। उनको वहाँ पर किसी किस्म का कोई यू नो ऐसा उनके ऊपर बोझ नहीं था, कोई और परेशानी नहीं थी। और सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ थी जिससे उनको मना किया गया था, बाकी सब चीज़ें अलाउड थी। आगे अब हम देखेंगे आयत में कि किस तरह से शैतान उनको लय करता है, क्या कह के, और उसका मकसद क्या था, इवेंचुअली उसने क्या अचीव करना था। ये अब अगली आयत में इंशाल्लाह ताला हम पढ़ेंगे।